नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको क्या लगता है कि ये गोदी मीडिया के टीवी चैनल पर जो लड़ाई होती है वो सहज होती है? वो क्या वाकई में लड़ाई हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग है? आप सोच भी नहीं सकते कि आपको जो सहज भाव लग रहा है कि कहीं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत की मां को गाली दे रहा था, तो इसके पीछे कोई रणनीति होती है? जी हाँ, रणनीति। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, एक दूसरे को गालियां दो, मारपीट कर दो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं कि अगर बुनियादी मुद्दों पर टीवी चैनलों पर बात होने लगेगी तो उनके पसीने आ जाएंगे। अगर इस बात पर सवाल होने लगेगा कि सीडीएस ने सिंगापुर में जाके कह दिया हमारे जहाज क्यों गिरे, यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उसके बाद हमने क्या किया, टेक्निकल क्या करनी थी। अब अगर भारत के किसी पत्रकार ने ये बात लिखी थी, टेलीग्राफ में छापी थी कि राफेल गिरे, एक पत्रकार ने लिखा था, तो भक्तों ने उसको गालियां देना शुरू कर दी थी, कहा तो देशद्रोही है। और सीडीएस विदेश में जाके ये बात कह रहे हैं। भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान को बता रहा कि भैया हम हमला करने आ रहे हैं, ये जो आतंकी है ना इनको थोड़ा भगा दो, हमारा काम भी हो जाए और तुम्हारा सम्मान भी रह जाए। लड़ाइयां क्या ऐसे होती हैं? एक पिक्चर का वो जीवन का आपने देखा होगा, बड़ा बढ़िया था कि दो राजा लड़ रहे हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली दूंगा, तुम मुझ पर थूको, मैं तुम पर थूकूंगा, जनता को लगेगा हम युद्ध कर रहे हैं। और क्या ये युद्ध की कहानियां ऐसे होती है कि आप पाकिस्तान को बता दो हम हमला कर रहे हैं? कहां चली गई सारी बातें? भारत सरकार कहां झूठ बोल रही थी? सीडीएस कह रहे हैं कि हमारा 15-20% समय झूठी खबरों को रोकने के लिए गया। कौन देख रहा था झूठी खबरें? क्या गोदी मीडिया के चैनल नहीं थे? कौन सा चैनल ऐसा था जो कह रहा था हमने लाहौर पर चढ़ाई चढ़ दी, हमने इस्लामाबाद कूच कर दिया, हमने उड़ा दिया सब कुछ, कराची उड़ा दिया? और सेना 15% तक तो इन खबरों से जूझ रही थी। सेना के अध्यक्ष को पता ही नहीं था कि हमने कब लाहौर उड़ा दिया, कब हमने इस्लामाबाद उड़ा दिया। बेचारे वो इन्हीं चक्करों में उलझे हुए थे। क्या किसी चैनल का लाइसेंस निरस्त किया सरकार ने? क्या चैनल चाह रही थी आपके दिमाग में युद्ध का एक इतना उन्माद भर दिया जाए और उसके बाद में फिर ऑपरेशन सिंदूर चला दिया जाए? कभी ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खबर आई हो और 1 घंटे के अंदर गलत खबर हो उसका खंडन जारी ना किया गया हो? ऐसी की तैफी कर देती है भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम का, गलत खबर आती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की खबर भास्कर में छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, बाकी अखबारों में छपी, चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमारा सम्मान है, भारतीय महिलाओं का सम्मान है, इसमें गलत क्या? और फिर जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले से ये वीडियो आने लगे, महिलाएं कहने लगी अगर हमारे घर में सिंदूर लेके घुस गए चप्पलों से मारेंगे हम। जब सोशल मीडिया पे ये ऐलान होने लगा कि कौन होते हैं ये हमारी महिलाओं को सिंदूर देने वाले, तब समझ में आया साहब को ये तो मामला उल्टा पड़ गया। और जब व्यक्तिगत हमले खुद साहब पे शुरू हो गए तो साहब ने लगा कि अब तो सिंदूर का खेल भारी पड़ने लगा। और फिर कहा गया कि साहब ये तो खबरें ही झूठी थी। यानी 3 दिन तक जो सिंदूर पहुंचाने की योजना गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में बनाई जा रही थी, जो अखबार चल रहे थे, जो टीवी चैनल चल रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले थे, सब झूठ था। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि लोग जागरूक हो गए हैं। अब आप अगर सिंदूर पहुंचाएंगे और मोदी जी की फोटो लगी होगी तो घर से लोग दौड़ा लिए जाएंगे। तो इसीलिए इसीलिए ये वजह की जाती है, इसीलिए ये बात की जाती है कि ये विवाद इसलिए पैदा किया जाता है टीवी चैनलों पर कि आप कंफ्यूज रहें, बौद्धिक बात ना हो, बहस में मामला उलझ कर रह जाए, ये बात वो लोग चाहते हैं। इसीलिए गाली गलौज हो जाती है। लेकिन इस गाली गलौज के बाद एक बात और आगे निकल के आती है। खास तौर से आप दिमाग में जोर लगाइएगा, आपको राजनीति का का खा घा बड़े साफ तौर पे समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा रामजी लाल सुमन में राणा सांगा पर एक विवादित बयान दे दिया था। दलित सांसद थे, गुस्से में आ गई करणी सेना। वो करणी सेना जिसकी हैसियत उत्तर प्रदेश में बहुत कम थी, अचानक हजारों लोग आगरा में नजर आने लगे, रामजी लाल सुमन के खिलाफ नजर आने लगे। हाथों में बंदूकें थी, तलवारें थी और कहा कि हम रामजी लाल सुमन की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत को मां की गाली दी गई, एक क्षत्रिय नेता को गाली दी गई, तो करणी सेना का एक भी बयान नजर नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया। क्या सुरेंद्र सिंह राजपूत क्षत्रिय नहीं है? या आपका स्वाभिमान तभी जगेगा करणी सेना का जब एक दलित सांसद होगा, कोई दलित नेता होगा, तो करणी सेना गुस्से में आ जाएगी। लेकिन कोई ब्राह्मण नेता अगर राजपूत
नेता को मां की गाली लाइव चैनल पे दे रहा है, तो करणी सेना का अता पता नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ऊंची जातियां एक दूसरे के हितैषी रहती हैं कि भाई ये तो ब्राह्मण ने गाली दी है यार, ये अपना मामला है, इसमें शांत रहने दो। लेकिन अगर दलित ने कहा है तो उस दलित की तो हालत खराब कर देंगे। वो होगा सांसद, काफले में निकलेगा तो काफले पे हमला करेंगे, काफले को रोकेंगे। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी बात है? और भारतीय जनता पार्टी का वो छिछोरा प्रवक्ता जो खुलेआम माँ की इतनी गंदी गाली दे रहा है, और ये माँ बहनों की बात करने वाली पार्टी उसको अपनी संगठन से निकाल नहीं रही है, प्रवक्ता पद से हटा नहीं रही है। आप सोचो, लाइव चैनल में कोई माँ की गाली दे दे पार्टी का प्रवक्ता, और उसके बाद पार्टी को कोई फर्क ही ना पड़े। तो आपको समझ आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में माताओं और बहनों की कितनी इज्जत है। इज्जत तो मैनपुरी के वो वीडियो कांड के बाद भी पता चल गई होगी। एक रेवन्ना थे, दक्षिण में जब चुनाव करने गए थे, प्रधानमंत्री जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके सैकड़ों अश्लील वीडियो नौकरानियों के संग, टीचर के संग निकल के आ गए थे। और एक ये मैनपुरी में बीजेपी नेत्री का साहब है, सेक्स करते थे, वीडियो बनाते थे। एक हमारे धाकड़ जी हैं, रह रह के हर हफ्ते में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का अश्लील वीडियो सामने आ जा रहा है। हो क्या रहा है देश में? आखिर किस दिशा में जा रही है पार्टी? क्या नैतिक पतन इतना हो गया है, या इतनी होड़ लग गई है कि हम विपक्ष के लोगों को बुलाएंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, चाहे वो चरित्रहीन हो, चाहे वो भ्रष्ट हो, पर वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाए एक बार। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में कितना ही बड़ा लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी आ जाए, एकदम छक सफेद होकर निकल जाएगा, सारे पाप माफ हो जाएंगे। और अब आजकल प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? गुजरात में रोड शो निकाले जा रहे हैं। ये चुनाव है क्या गुजरात में? असल में बिहार में निकालेंगे तो लोग कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर इसके पीछे खेल क्या था, बिहार चुनाव में भुना क्यों रहे हैं? तो गुजरात में रोड शो निकाल रहे हैं। एक रोड शो पे आपको पता है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री जी के अपनी खेती बाड़ी से नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी फंड से नहीं देती, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जो रोड शो कर रहे हैं, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पैसे करोड़ों रुपए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री जी केवल चुनाव की रैलियां, रोड शो कर रहे हैं, बाकी लोगों का काम क्या है? टीवी चैनलों पर ये गाली गलौज इसलिए हो रही है कि आप सवाल ना करें कि पाकिस्तान के और भारत के बाद इस युद्ध में किसको क्या मिला, हमारे साथ कौन सा देश खड़ा हुआ, ये बातचीत टीवी चैनल पे ना की जाए, इसलिए गाली गलौज और मारपीट हो रही है। पाकिस्तान को क्या मिला? हजारों करोड़ का लाभ मिल गया, अमेरिका ने उसको कर्जा दिलवा दिया। उसके बाद रूस, जो अब तक हमारा सालों से दोस्त रहा है, उसने जाके भारत को छोड़कर पाकिस्तान से व्यापारिक डील कर ली। कारण, रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे प्रधानमंत्री जी जेलेंस्की से गले मिल मिल के आ रहे थे। वो विश्व गुरु बनना चाहते थे, ना राम रहे और ना रहीम, ना कोई इधर का रहा ना कोई उधर का। रूस ने दिखा दिया तुम जेलेंस्की से मिलोगे तो हम पाकिस्तान जाएंगे। कौन सा पड़ोसी हमारे साथ है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान। इतनी असहाय क्या भारत की विदेश नीति आज से पहले कभी थी? हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ ना हो, ऐसी नीति क्या कभी रही है? पहले कभी थी? आखिर कर क्या रहे हैं विदेश मंत्री? केवल बढ़िया चश्मा पहन के भाषण दे रहे हैं। और यही फर्क है, जब आप नौकरशाहों को कमान दे देते हैं, राजनाथ सिंह और गडकरी जैसे नेताओं को किनारे बिठा देते हैं, तो नतीजा ये आता है कि विदेश नीति के नाम पर आप ढक्कन हो जाते हैं, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। भारत क्या कभी इतने बुरे हाल में आया था? गोदी मीडिया बम बम कर रहा है, गोदी मीडिया आपको तरह तरह की कहानियां सुना रहा है, और जब बौद्धिकता की बात होती है, जब ज्वलन समस्या की बात होती है, तो गोदी मीडिया तैयार होता है गाली गलौज करने के लिए। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ये देश इसी अवस्था में चलता रहेगा या कोई बदलाव आएगा? असल में सवाल और भी है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वो सवाल छूट गया, तो सवाल उठता था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तैयार नहीं हो रहा है? क्या अभी भी संजय जोशी का नाम आगे चल रहा है? क्या कोई बात ऐसी चल रही है जो योगी और मोदी के बीच दूरियां बढ़ा रही हैं? चल क्या रहा है, खेल क्या चल रहा है? ओह देखा भी, योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल जाए, हरी झंडी नहीं दी। तो क्या योगी आदित्यनाथ के लिए पर कतरने की तैयारी चल रही है? चल क्या रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे जवाब आपको कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप जो गोदी मीडिया देख रहे हैं वो आपका मन मस्तिष्क इतना विषैला कर देगा, इतना जहरीला कर देगा,
आप ऐसे बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। बात करनी है, बात सोचनी है, बात देखनी है तो 4PM को सब्सक्राइब करिए, अपने सवाल हमको भेजिए। हम आपके साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि यही जिद है सच की। शुक्रिया, थैंक यू।